हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सीरीज। तो हम डेली बेसिस पे मतलब एक एक टॉपिक, एक एक जो हमारे सब्जेक्ट है उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। आज हम इंडियन पॉलिटी के करेंगे। ये बच्चे मैंने अप टू लेवल एसएससी, यूपीएससी, आपका जो पीसीएस के एग्जाम है उस लेवल की इसमें एमसीक्यू डाले हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा कब लागू हुआ था बच्चे? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब बच्चे क्या है कि ये बन तो हमारा गया था 26 नवंबर 1949 में। अडॉप्ट तो हमने इस डेट को कर लिया था, बट फोर्स में कब आया ये? 26 जनवरी 1950 में। बच्चे आगे इन्होंने पूछा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं बच्चे? ये हैं 12। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 8 थे बच्चे, फिर अमेंडमेंट्स हुई हैं कुछ, जिसके बाद अब हमारे हो गए हैं 12 बच्चे। नेक्स्ट है, जो प्रेम्बल ऑफ इंडिया है उसको डिक्लेयर किया गया एज अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बच्चे जो हमारी 42nd अमेंडमेंट हुई थी ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ 1976 में? इसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ये इसमें ऐड कर दिए बच्चे। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा पार्ट है बच्चे? पार्ट 3। ये बच्चे इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? 12 to 35। जिसमें इसमें से प्रॉपर्टी का राइट जो है बच्चे वो निकल गया है फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स। ओके। इसके अलावा क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बच्चे ये हमारा है, एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है। ये किस पार्ट में है हमारी? डीएस डीपीएसपी, ये है पार्ट 4 में। कौन से आर्टिकल इसमें इंक्लूड होते हैं? यस प्लीज। आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले इसका आंसर करने की कोशिश किया करो। जैसे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। इसका मेन एम क्या है? टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद कहा है कि कौन सा राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारी फंडामेंटल रिस्क से निकल गया बाई की, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू निकली है? ये 44 अमेंडमेंट। बच्चे मैंने अभी आपसे बात की थी कि प्रॉपर्टी का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट से निकल गया। वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू हुई है, जो कि हुई थी, कब हुई थी? यस प्लीज, 1978 में। जिसके थ्रू हमने आर्टिकल 31 में क्या था हमारा? प्रॉपर्टी राइट्स, वो हमने फंडामेंटल से निकाल दिया था और इसको रिप्लेस कर दिया गया था फ्रॉम 300A। और इसको प्लेस कहाँ पे कर दिया गया? 300A आर्टिकल में, एज अ लीगल राइट। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट है, कहते हैं इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि हमारे 51A में इंक्लूड है बच्चे? ये आती है, हाँ जी, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ओके। और इसकी भी अमेंडमेंट कब हुई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज की जो अमेंडमेंट आर्टिकल 51A में आ रहा है, ये हुई थी बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। अब इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया? ये फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को बच्चे। बट इफेक्टिव कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 2 महीने बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 को। अब कहते हैं जो सेकुलर वर्ड है वो प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था बच्चे? ये आया था 42nd अमेंडमेंट, जो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं उनके पीरियड में ये आया था 1976 में। अब नेक्स्ट है, कहते विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जिसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है बच्चे, वो कौन सा है? यस प्लीज, एनीवन? 61 में बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रियम्बल की बारी आ गई है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको कौन अपॉइंट करता है बच्चे? जो हमारे
प्रेसिडेंट हैं वही अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके बाद इन्होंने कहा कि लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है बच्चे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 बच्चे। जो 530 है वो स्टेट से, उसके बाद 20 यूटी से, एंड दो जो हैं हमारे वो एंग्लो इंडियन से होते थे, उनको अब हमने मतलब लिस्ट से हटा दिए एंग्लो इंडियंस को। ठीक है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो राज्यसभा है इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने टर्म के लिए इलेक्टेड किए जाते हैं बच्चे। हाँ जी। तो बच्चे 6 इयर्स के लिए, मतलब जो राज्यसभा है इसका खुद का टेन्योर जो है वो कुछ नहीं होता, बट इनके जो मेंबर होते हैं बच्चे उनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है। कहते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन से होते हैं बच्चे, किन्हें कहते हैं हम, वाइस प्रेसिडेंट को बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। हाँ जी बच्चे, आर्टिकल 356 बच्चे। आगे, और ये जो हमारा आर्टिकल है ये 356 अब किसी स्टेट में लगा है, अब वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन सी स्टेट में लगा है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए बच्चे आपकी, 35 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हु एडमिनिस्ट्रेटर द oath ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी बच्चे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमारे ओथ बांटते हैं प्रेसिडेंट को। ये किस आर्टिकल में बताया गया बच्चे, आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट, कहते कौन सा फंक्शन हमारे पार्लियामेंट का नहीं है। हाँ जी, इम्पीचमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चे, ये इम्पीचमेंट इनकी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, बट इट कैन बी पास अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। आगे, हाउ मेनी टाइम्स हैज अ प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया टिल नाउ। हाँ जी, कितनी बार हो चुका है, मोर देन 125 टाइम्स। ओके। नेक्स्ट बच्चे, कहते हैं जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की इज गिवन इन, कौन से आर्टिकल में दी गई है बच्चे, इन आर्टिकल 123 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको हम अपॉइंट कौन करता है बच्चे, यही करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कहते हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है बच्चे, उनकी मैक्सिमम होती है 65 इयर्स। हाई कोर्ट की कितनी होती है, 62 इयर्स। नेक्स्ट, कहते हैं इनमें से कौन सी टाइप है जो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ इमरजेंसी, इनमें से कौन सी इमरजेंसी नहीं होती, मिलिट्री इमरजेंसी, बाकी ये तीनों होती हैं बच्चे। अब हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी भी हुई है, स्टेट इमरजेंसी, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी बच्चे। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात कौन से आर्टिकल में की जाती है, हाँ जी 352। उसके बाद फाइनेंशियल की, हाँ जी बोलो, 360। नेक्स्ट, स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में की गई है, 356। आगे बच्चे इन्होंने कहा है कि इंडिया वॉज एक्स्टेब्लिशिंग, इंडिया कब एक्स्टेब्लिश किया गया था बच्चे, हाँ जी आप बताओ। 1950 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्स्टेब्लिश किया था हमारा इंडिया। 28 जैन, जब हमारा सब कुछ बन के सब कुछ रेडी हो गए, फाइनली हम एज अ इंडियन कंसीडर हो गए थे, तब वो हुआ था हमारे 1950 में बच्चे। उससे पहले हमारे बहुत ज्यादा चीजें ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में थी, बाकी कुछ हिस्सा जैसे पोर्टुगी वगैरह लिया था, किसी ने अलग अलग पार्ट लिए हुए थे, तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश हुए हुए थे। कहते कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चे, ये है आर्टिकल 32।
इसमें हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड हुआ है। और बच्चे इसमें हमारे जितने भी राइट हैं वो मतलब जो इम्पोर्टेंट वाले राइट कहते हैं ना, जो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, वो इसमें मेंशन है। और वो कौन कौन से राइट है, चार टाइप है इसमें, वो आप मेरे को डिटेल में कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करोगे। मेरे को नहीं, आप मेरे साथ बहुत सारे बच्चों जो कमेंट सेक्शन में खोलेंगे उन सभी की हेल्प करोगे। नेक्स्ट, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए क्वेश्चन कहते हैं कौन सी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जाती है, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस दी पंचायती राज सिस्टम। हाँ जी, 73rd अमेंडमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कब हुई थी बच्चे, 1992 में। नेक्स्ट है, कहते हैं किनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बच्चे, बी आर अम्बेडकर। तो बच्चे क्योंकि ना हमारी अलग अलग कम्युनिटीज बनाई गई थी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसमें जो बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने ड्राफ्ट कमेटी में पार्टिसिपेट किया था। ये क्या करते थे, जैसे घर में सभी को शादी की तैयारी करने के लिए कह दें हम, तो बच्चे क्या होता है कि हम एट द एंड एक मेन हेड होता है ना जो सभी की बातें सुन के फाइनल एनालाइज करते हैं कि हमारा कितना काम हो गया, क्या करने कैसे। वही बी आर अम्बेडकर ने किया, उन्होंने सारा कुछ इवेल्युएट करके ये ही मेन ड्राफ्टिंग कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे बच्चे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं बच्चे हमारे इंडिया में। यस प्लीज। बोलिए। व्हाट यू थिंक कितने आए हैं हमारे बच्चे। बच्चे हमारे जो हाई कोर्ट है वो है 25। आगे इन्होंने क्या है, कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड बना हुआ है बच्चे, वो है शेड्यूल 10। आगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, any suggestion or any topic you want me to teach you, let me know. Till then, thank you for watching, and please give your answer in the comment section. It will not only help me but also the other student to analyze what you want, what's the right answer of the question I already given to you. Thank you for watching. Stay tuned. Bye bye.